शिक्षण और ट्रेनिंग की दुनिया सिर्फ सिलेबस पढ़ाने या स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में पास कराने तक सीमित नहीं है। असली टीचिंग तब होती है जब हम लर्नर्स के अंदर क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का स्पार्क जगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की गहराई से तैयार की गई हिंदी समरीज। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ट्रेडिशनल मेथड से आगे बढ़कर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, मोटिवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज के जरिए हम हर लर्नर को सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और सेल्फ बिलीव भी दे सकते हैं। चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हों, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हों या कोचिंग चलाते हों, ये प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स आपकी टीचिंग को और भी पावरफुल, एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि टीचिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक आर्ट और कॉलिंग है जो लर्नर्स की जिंदगी में असली फर्क लाती है। शिक्षण और ट्रेनिंग की दुनिया सिर्फ सिलेबस पढ़ाने या एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जर्नी है जहां नॉलेज को जिंदगी से जोड़कर लर्नर्स को एम्पावर्ड और इंडिपेंडेंट बनाना सबसे बड़ा मकसद होता है। टीचिंग और ट्रेनिंग की असली ताकत तब दिखती है जब हम ट्रेडिशनल मेथड से आगे बढ़कर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अपनाते हैं, जहां स्टूडेंट्स पैसिव रिसीवर नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि हर लर्नर अलग है। उनकी बैकग्राउंड, लर्निंग स्टाइल, पेस और मोटिवेशन अलग अलग होती है। इसलिए एक इफेक्टिव ट्रेनर या टीचर वही होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन डिफरेंसेस को समझकर अपने टीचिंग मेथड्स को कस्टमाइज करे। सबसे पहली कॉन्सेप्ट है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, यानी इफेक्टिव टीचिंग की फाउंडेशन। बिना प्रॉपर प्लानिंग के कोई भी लेसन मीनिंगफुल और एंगेजिंग नहीं बन सकता। टीचिंग प्लान सिर्फ टॉपिक्स की लिस्ट नहीं होती, बल्कि एक ब्लूप्रिंट होती है कि कैसे लर्नर्स को कनेक्ट किया जाए, कैसे कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली बिल्ड किया जाए और कैसे हर एक्टिविटी का क्लियर ऑब्जेक्टिव हो। इसके लिए लर्निंग आउटकम्स को पहले से डिफाइन करना जरूरी है, ताकि हर लर्नर को पता चले कि सेशन खत्म होने तक उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। प्लानिंग में रिसोर्सेज, एक्टिविटीज, असेसमेंट्स और इवन क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज शामिल होते हैं, जिससे टीचिंग स्मूथ और लर्नर फ्रेंडली बनती है। इसके बाद आता है लर्निंग थ्योरीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। केवल बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म की डेफिनेशंस याद रखना काफी नहीं है। असली कला है इन्हें अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करना। बिहेवियरिज्म हमें बताता है कि रेपिटिशन और रीइंफोर्समेंट से हैबिट्स बनती है, जबकि कॉग्निटिविज्म इस पर फोकस करता है कि लर्नर इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि लर्नर खुद एक्टिव होता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। जब हम इन थियोरीज को मिलाकर क्लासरूम में अप्लाई करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन, केस स्टडी या ग्रुप वर्क, तब लर्नर्स सिर्फ याद नहीं रखते बल्कि समझते और अप्लाई करना भी सीखते हैं। कम्युनिकेशन टीचिंग की सोल है। सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर करना कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां लर्नर्स ओपन होकर डाउट्स पूछ सकें, आइडियाज शेयर कर सकें और फीडबैक दे सकें, वो रियल कम्युनिकेशन है। बॉडी लैंग्वेज, टोन, आई कॉन्टैक्ट, पॉजेज और इवन साइलेंस, ये सब मिलकर मैसेज को पावरफुल बनाते हैं। एक्टिव लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का क्रिटिकल हिस्सा है, जहां टीचर सिर्फ सुनता नहीं बल्कि समझता और रिस्पॉन्ड करता है, जिससे लर्नर्स फील करते हैं कि उनकी बात की वैल्यू है। मोटिवेशन लर्नर्स के एंगेजमेंट की है। हर लर्नर का इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अलग होता है। किसी को सर्टिफिकेशन चाहिए, किसी को जॉब, किसी को नॉलेज और किसी को सिर्फ क्यूरियोसिटी। इफेक्टिव टीचिंग में इन मोटिवेटर्स को आइडेंटिफाई करना और कंटेंट को उनसे कनेक्ट करना जरूरी है। रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स और लर्नर्स इंटरेस्ट को इंक्लूड करना एंगेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जब लर्नर को दिखता है कि कंटेंट डायरेक्टली उसकी लाइफ या करियर से जुड़ा है, तब लर्निंग नेचुरल और सस्टेनेबल हो जाती है। असेसमेंट सिर्फ एग्जाम या मार्क्स के लिए नहीं होता, बल्कि लर्नर की ग्रोथ को ट्रैक करने और टीचर की टीचिंग को रिफाइन करने का टूल है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे क्विज, ऑब्जर्वेशन, पीयर रिव्यू लर्नर को जर्नी में गाइड करते हैं, जबकि सम्मेटिव असेसमेंट जैसे फाइनल टेस्ट या प्रेजेंटेशन एंड रिजल्ट को मेजर करते हैं। असेसमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, जहां सिर्फ गलतियों को हाईलाइट नहीं किया जाता बल्कि इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शनेबल सजेशंस दिए जाते हैं। इंक्लूसिव टीचिंग भी आज के समय की डिमांड है। लर्नर्स की डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करना, चाहे वो डिसेबिलिटी, कल्चर,
जेंडर या लर्निंग स्टाइल की वजह से हो, टीचिंग को ज्यादा एक्सेसिबल और फेयर बनाता है। इंक्लूसिव प्रैक्टिस में लैंग्वेज को सिंपल और क्लियर रखना, विजुअल एड्स यूज करना, कोलैबोरेटिव टास्क्स प्लान करना और फ्लेक्सिबिलिटी देना शामिल है, जिससे हर लर्नर को लर्निंग जर्नी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिफ्लेक्शन यानी सेल्फ इवैल्यूएशन भी टीचिंग का इंटेग्रल हिस्सा है। हर सेशन के बाद ये सोचना कि क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं और क्यों, ये प्रोसेस टीचर को बेटर बनाता है। ये सिर्फ फ्लॉज देखने के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करने और नेक्स्ट टाइम और इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए होता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस टीचर को कॉन्फिडेंट और लर्नर फोकस्ड बनाती है। टेक्नोलॉजी का इंटेलिजेंट यूज भी मॉडर्न टीचिंग का हिस्सा है। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस, वीडियोज, ऑनलाइन क्विजेज, डिस्कशन फोरम्स और वर्चुअल सिमुलेशंस लर्निंग को ज्यादा डायनामिक और एंगेजिंग बनाते हैं। पर टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि क्लियर पर्पस और लर्नर्स नीड को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ताकि वो डिस्ट्रैक्शन न बने बल्कि लर्निंग को सपोर्ट करे। प्रोफेशनलिज्म टीचिंग और ट्रेनिंग में ट्रस्ट बिल्ड करता है। पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी और कमिटमेंट लर्नर्स के लिए रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। जब लर्नर्स अपने टीचर को पैशनेट और एथिकल देखते हैं, तब वो खुद भी सीरियसनेस और डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर भी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। लर्नर की प्रायर नॉलेज, इंटरेस्ट्स, स्किल्स और चैलेंजेस को समझकर ही सही स्ट्रैटेजी डिसाइड की जा सकती है। इनिशियल असेसमेंट, डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन से टीचर लर्नर प्रोफाइल तैयार कर सकता है, जिससे टीचिंग टारगेटेड और रेलेवेंट बनती है। रिसोर्सेज और मटेरियल सिलेक्शन भी आर्ट है। हर रिसोर्स, चाहे वो वीडियो, हैंडआउट, एक्टिविटी या केस स्टडी हो, लर्नर्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करनी चाहिए। रिसोर्सेज को अपडेट रखना, कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट बनाना और लर्नर की लिटरेसी लेवल के अनुसार कस्टमाइज करना एंगेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। ग्रुप डायनामिक्स भी लर्निंग एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। एक सपोर्टिव और कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर में लर्नर्स ज्यादा ओपनली शेयर करते हैं, रिस्क लेते हैं और क्रिएटिविटी दिखाते हैं। इफेक्टिव ट्रेनर ग्रुप रोल्स को मैनेज करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करता है और पार्टिसिपेशन को बैलेंस करता है। लर्निंग एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल स्पेस तक सीमित नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। लर्नर्स तभी ओपन होकर पार्टिसिपेट करते हैं जब उन्हें जज नहीं किया जाता, उनकी मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना जाता है और उन्हें फील होता है कि उनकी आवाज सुनी जाती है। रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अटेंडेंस, असेसमेंट रिकॉर्ड्स, फीडबैक फॉर्म्स और लर्नर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फ्यूचर प्लानिंग के लिए जरूरी है। ये डेटा सिर्फ पेपरवर्क नहीं, बल्कि लर्नर सक्सेस को ट्रैक करने और क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करता है। लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एजुकेटर को अवेयर रहकर निभानी चाहिए। इक्वालिटी एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन लॉज और हेल्थ सेफ्टी नॉर्म्स लर्नर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूट को लीगल रिस्क से बचाते हैं। सीपीडी यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हर एजुकेटर के लिए जरूरी है। चेंजिंग करिकुलम, न्यू टेक्नोलॉजीज और इमर्जिंग टीचिंग मेथड्स के साथ अपडेट रहकर ही हम लर्नर्स को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, रिसर्च और पीयर ऑब्जर्वेशन लर्निंग को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बनाते हैं। फीडबैक सिर्फ लर्नर्स से नहीं, पीयर्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन से भी लिया जाना चाहिए। फीडबैक ग्रोथ का मिरर है, जिससे टीचर अपने ब्लाइंड स्पॉट्स और स्ट्रेंथ्स दोनों देख सकता है। ये एटीट्यूड टीचर को हम्बल और लर्नर सेंट्रिक बनाता है। टीचिंग और ट्रेनिंग की सक्सेस सिर्फ डिलीवरी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, असेसमेंट और रिफ्लेक्शन के सिनर्जी पर आधारित होती है। इफेक्टिव टीचर वो नहीं जो सिर्फ नॉलेज देता है, बल्कि वो है जो लर्नर्स में क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का स्पार्क जगाता है। एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज लर्नर्स को पैसिव लिसनर से एक्टिव कंट्रीब्यूटर बनाती हैं। रोल प्ले, केस स्टडी, डिबेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लर्नर्स में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन डेवलप करते हैं। लर्निंग बैरियर्स को पहचान कर उन्हें मिनिमाइज करना भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लैंग्वेज डिफिकल्टी, लैक ऑफ मोटिवेशन, फियर ऑफ फेलियर या प्रीवियस बैड एक्सपीरियंसेस, इन सब को आइडेंटिफाई करना और सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज प्लान करना एंगेजमेंट बढ़ाता है। इक्वालिटी और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना लर्नर्स को वैल्यूड फील कराता है और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाता है। डाइवर्स एग्जाम्पल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज और कल्चरली सेंसिटिव टॉपिक्स लर्नर्स की एंगेजमेंट और बिलोंगिंगनेस को बढ़ाते हैं। कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट बताता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स,
टीचिंग मेथड्स और असेसमेंट एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए। जब अलाइनमेंट क्लियर होता है, तब लर्नर को पता चलता है कि हर एक्टिविटी क्यों की जा रही है और उसका आउटकम क्या होगा। स्कैफोल्डिंग लर्नर्स को ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाता है। शुरुआत में टीचर ज्यादा सपोर्ट देता है, फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्नर्स को देता है। ये प्रोसेस लर्नर्स में कॉन्फिडेंस और ऑटोनॉमी डेवलप करता है। लर्निंग स्टाइल्स का रिस्पेक्ट करना, चाहे वो विजुअल, ऑडिटरी या रीड राइट हो, लर्नर्स की स्ट्रेंथ को यूज करता है। मल्टी मोडल अप्रोच मैक्सिमम लर्नर्स को एंगेज करती है। रिकॉर्डेड सेशंस, डिजिटल हैंडआउट्स और डिस्कशन फोरम्स जैसे टूल्स लर्निंग को एक्सेसिबल बनाते हैं, खासकर वर्किंग लर्नर्स या डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स के लिए। मोटिवेशन थियोरीज जैसे मैस्लोज हायरार्की या हर्ज़बर्ग्स मोटिवेटर्स हमें लर्नर की नीड्स को बेटर समझने में हेल्प करती है। जब बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, तब हायर लेवल लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। टीचिंग का अल्टीमेट गोल लर्नर्स को सिर्फ पास कराना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनाना है जो नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सके। लर्नर ऑटोनॉमी यानी खुद डिसीजंस लेना, खुद पेस डिसाइड करना और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना 21वीं सेंचुरी स्किल्स का हिस्सा है। टीचर लर्नर्स को इंडिपेंडेंट थिंकर बनने के लिए एम्पावर करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग लर्नर्स को टीम वर्क, एम्पैथी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। पीयर फीडबैक, ग्रुप टास्क्स और शेयर्ड प्रोजेक्ट्स लर्नर्स की पर्सपेक्टिव टेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स को डेवलप करते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी टीचर और लर्नर दोनों के लिए क्रिटिकल है। क्लियर एजेंडा, रियलिस्टिक टाइमिंग और ब्रेक्स लर्नर की अटेंशन और एनर्जी को मेंटेन करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी टीचिंग को लर्नर्स की चेंजिंग नीड्स, फीडबैक और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट करना। रिजिड टीचिंग लर्नर एंगेजमेंट को कम कर देती है, जबकि अडैप्टिव टीचिंग उसे बढ़ाती है। रिफ्लेक्शन जर्नल्स लर्नर्स को खुद की लर्निंग पर सोचने और ग्रोथ प्लान बनाने का मौका देते हैं। ये मेटाकॉग्निटिव स्किल लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने में हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, टीचिंग सिर्फ जॉब नहीं, कॉलिंग है। एक अच्छा टीचर सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करता, बल्कि लर्नर्स में पैशन, एथिक्स, कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी इग्नाइट करता है। यही लेगेसी है जो किताबें या करिकुलम से ज्यादा पावरफुल होती है। और यही असली आर्ट है इफेक्टिव टीचिंग और ट्रेनिंग का, जो हर लर्नर की जिंदगी में मीनिंगफुल डिफरेंस लाता है। तो दोस्तों, आखिर में याद रखिए, एक इफेक्टिव टीचर या ट्रेनर वही नहीं है जो बस सिलेबस खत्म कर दे, बल्कि वो है जो लर्नर्स को क्रिटिकल थिंकर, प्रॉब्लम सॉल्वर और कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग बनने में मदद करे। जब हम प्लानिंग से लेकर डिलीवरी, फीडबैक से लेकर रिफ्लेक्शन तक हर स्टेप में लर्नर को सेंटर में रखते हैं, तब टीचिंग एक रूटीन टास्क नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बन जाती है जो हर लर्नर की जिंदगी में डीप और लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती है। तो आइए, हम भी सिर्फ कंटेंट डिलीवरी तक न रुकें, बल्कि क्यूरियोसिटी, एथिक्स, एम्पैथी और ग्रोथ माइंडसेट से लर्नर्स को एम्पावर करें, ताकि वो न सिर्फ एग्जाम्स में, बल्कि असली जिंदगी में भी ट्रूली सक्सेसफुल बने। अब कमेंट में बताओ, आज की सीख में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल किताब की बात को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं किताब की बात जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ, ताकि हम साथ में सीखते रहें, बढ़ते रहें और टीचिंग को सच में एक आर्ट बना सकें। धन्यवाद।